जो मेरी छोटी बेटी है वो 29 वीक्स पे पैदा हुई। उसके भी कुछ मेन रीज़न्स वगैरह थे जो वो ना जल्दी डिलीवर हुई। उनकी स्किन में और जो एक मुकम्मल बच्चा होता है जो मतलब अपना टाइम पूरा करके इस दुनिया में आता है, उनकी स्किन में, उनके मतलब खाने पीने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी एक प्री मैच्योर बच्चे की ड्रेसिंग किस तरह से करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उशना एंड अनाया यूट्यूब चैनल। जब उशना पैदा हुई थी तो तब मैंने इस चैनल का नेम रखा था उशना एंड मम्मा। अब अनाया पैदा हुई है तो मम्मा को मैंने हटा दिया, अब इस चैनल का नेम कन्वर्ट कर दिया उशना एंड अनाया में। हर चीज़ डॉक्टर से ना कंसल्ट करके ना देनी पड़ती है अनाया को हमें। चलें, साथ साथ मैं उसको पालूंगी, साथ साथ उसकी जर्नी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ उसकी ड्रेसिंग टिप्स शेयर करती हूँ कि मैं कैसे उसको ना ड्रेसिंग करवाती हूँ। उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है कि हाथ भी ना डॉक्टर्स ने कहा था उसको नहीं लगाना, जो कॉटन होती है उसके साथ उसको ना मसाज करना है। तो इस तरह बड़ी सॉफ्ट होती है, उसको ना कपड़े ही नहीं पूरे आते। तो अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी, बेशक ज़िंदगी तो अल्लाह पाक के हाथ में होती, पर अनाया ने हमें बड़ा घुमाया, पता नहीं कहाँ कहाँ हम गए सिर्फ अनाया की वजह से। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो फर्स्ट स्टेप की चलते हैं। तो नंबर 1 तो हमारे पास होता है पैम्पर। पैम्पर कैसा लें वो तो अब माँ को बेहतर पता होता है कि उनके बच्चों की स्किन पे कौन सा पैम्पर सूट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे नाना का यूज़ करती हूँ। नाना के पैम्पर अनाया को सूट कर गया तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में मैं इसको ये जो वाइट वाला रोम्पर होता है, पता नहीं रोम्पर होता है इसको क्या बोलते हैं, ये पहनाती हूँ इसको। इससे उसका ना पैम्पर ना नीचे आराम से कवर हो जाता है, वरना उसका ना पैम्पर उतर जाता है पीछे से। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है। जो सेकंड स्टेप है, मैं समर की शर्ट यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे पास समर का है आउटफिट, मैंने उशना का रखा हुआ था तो यही मैं समर का ना अनाया को पहनाती हूँ। मतलब फर्स्ट स्टेप में मैं इसको वाइट वाला रोम्पर पहना के उसके बाद ये वाला पूरा सूट पहनाती हूँ। मतलब पहले ये शर्ट पहना के उसके बाद पैंटी शर्ट के ऊपर कर देती हूँ। तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता है। तो इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि प्री मैच्योर बच्चे को हम क्या लगाएं। इवन कि जो एक मुकम्मल बच्चा होता है जो अपना टाइम पूरा करके आता है, उसकी भी समझ नहीं आती उसको हम क्या लगाएं। तो यहाँ पे मैं जो अनाया का बेली बटन है उस पर यूज़ करती हूँ सिपरेट। तो कॉटन से थोड़ा सा वेट करके ना डेली लगाती हूँ तकरीबन। अब तो माशाल्लाह से 24-25 डेज़ हो गए, अब छोड़ दिया। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये था, सेकंड ये था। तो डॉक्टर्स ने ये भी मना किया था कि इसको ऑयल वगैरह नहीं लगाना, इसको लोशन से मसाज करना है, वो भी किसी डॉक्टर से ना कंसल्ट करके। खैर, जो हमारे पास तीसरा स्टेप है वो जो विंटर का हमारे पास रोम्पर होता है, मोस्टली हम जंप सूट ले लेते हैं या रोम्पर ले लेते हैं। अनाया की स्किन इतनी सॉफ्ट है कि उसको ना डायरेक्ट तो गर्म सूट पहना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं दो उसको समझ के पहनाती हूँ, फिर उसके बाद एक मोटा सूट पहनाती हूँ जैसे कि ये रोम्पर ग्रीन वाला पड़ा है। उसके बाद मैं उसको गर्म ब्लैंकेट में नहीं रैप करती, उसके माथे पे दाने निकल आते हैं, उसकी लेग्स ऐसे अजीब सी ड्राइनेस हो जाती है। तो उसके बाद सिंपल मैं उसको ना जो ब्लैंकेट होते हैं जिनके ऊपर कैप होती है वो यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गया। मैं उशना को भी सेम इसी तरह ही ड्रेसिंग करवाती थी, तो अनाया को भी सेम इसी तरह ही करवा रही हूँ। जब अनाया बड़ी होगी, मतलब 4 या 5 मंथ की होगी इंशाल्लाह, फिर आपको ना इसका फेस दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो बड़ी। तो बस इस तरह 3 की लेयरिंग करके ऊपर कैप वगैरह मैं नहीं यूज़ करती। कैप एक दिन जब ये पैदा हुई थी तब यूज़ की थी, तो इसके माथे पे ना दाने निकल आए। इतनी सॉफ्ट स्किन होती है बच्चे की। इवन के जो एक मतलब अपने टाइम का पूरा बच्चा होता है उसके साथ भी सेम ऐसा होता है। उशना को भी कैप वगैरह सूट नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल जो सॉफ्ट सा ब्लैंकेट होता है उसमें अनाया को ना अच्छे से ना रैप कर दिया। तो ये थी मेरी बेटी के 3 स्टेप्स। मतलब इस तरह से मैं उशना को भी ड्रेसिंग करवाती थी, इस तरह ही सेम अनाया को भी करवाती हूँ। तो अनाया में थोड़ा ज़्यादा केयर रखना पड़ता है कि इसको क्या चीज़ सूट कर रही है क्या नहीं कर रही। अनाया को फ़िलहाल उन्होंने कहा था इसको ऑयल वगैरह कोई नहीं लगाना। इवन कि मैं उशना को आलमंड ऑयल से मसाज करती थी, तो डॉक्टर्स ने मना किया था ना तो इसको आलमंड ऑयल लगाना है ना कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल एक लोशन से ही मसाज करना है। अच्छा, उसके बाद मोस्टली मैं इसको पहनाती हूँ रोम्पर, क्योंकि ये रोम्पर में ही काबू आती है। वैसे ये सूट्स वगैरह इसके ना कभी पैंटी उतर जाती, कभी शर्ट में से बाजू निकल आते हैं, तो इस तरह से ना ड्रेसिंग करवाती हूँ। अच्छा, ये कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि न्यू बर्न के लिए कैसे कपड़े लें। मैं जब उशना के कपड़े लेने गई थी, मैं सिर्फ डिज़ाइन ही देखती रही, और जब पहनाती थी तो इसकी चेस्ट इतने मतलब चेस्ट सारी नंगी हो जाती थी। तो मम्मा कहती थी कि जो बच्चे का ना वैसा सूट लें कि उसका गला बंद हो, गले से ना बटन लगा हुआ, या तो गला फुल बंद हो कि बच्चे की चेस्ट को हवा ना लगे। तो ये सारे ड्रेसेस मेरी कुछ मम्मा ने लिए थे, कुछ इसकी फूफो वगैरह ने लिए थे, तो सब के गले बंद है। इससे ना तो अनाया की चेस्ट नज़र आती है ना ही उशना की नज़र आती थी। तो न्यू बॉर्न के कपड़े लेने के लिए सिर्फ ये देखना चाहिए कि इनका गला बंद है कि नहीं। तो अब मुझे कपड़े लेने आ गए, अब 2 बेटियाँ हो गई माशाल्लाह। अब इनका पता लग गया क्या चीज़ इनके लिए सही है क्या नहीं है। उसके अलावा धूप में बात करें तो जैसे विंटर्स हैं तो हम बच्चों को धूप वगैरह लगवाते हैं, तो डॉक्टर्स ने ये भी सख्ती से मना किया कि अनाया को धूप में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा लिटाना ही नहीं है।
तो अनाया को सिर्फ हम 15 मिनट के लिए धूप में लेके जाते हैं। वो भी उन्होंने कहा था कपड़े के अंदर से धूप लगवानी है, मतलब डायरेक्ट बच्चों को हम धूप के आगे कर देते हैं, वो भी नहीं करना। तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने हमें ये कहा था कि इसको धूप भी नहीं लगवानी। दूसरे नंबर पर हिफाजती टीके जो होते हैं बच्चों के लिए, तो वो तो बड़े ज़रूरी होते हैं, वो भी उन्होंने कहा नहीं लगवाने। अगर आप अब लगवा देंगे तो इस पर असर ही नहीं करेंगे, इसलिए जब ये अपना टाइम पूरा कर ले, दुनिया में ही 2 मंथ पूरे कर ले, तो फिर आपने ना इसको एक नॉर्मल बेबी की तरह ट्रीट करना है। मतलब फिर इसके आपने ना वैक्सीनेशन स्टार्ट करनी है, उससे पहले स्टार्ट नहीं करनी। तो यहाँ पे अनाया की लेयरिंग पूरी हो गई थी। ये 3 स्टेप्स अभी मैंने इसको पहनाई हुई हैं, यही कपड़े पहनाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हीटर की बात करें तो ये मेरी उष्णा सो रही है माशाल्लाह। ये इनकी टाइमिंग अलग-अलग है, एक सोती है दूसरी उठती है, दूसरी सोती है तो पहले उठ जाती है। तो इसके बाद हीटर की बात करें तो हीटर उन्होंने कहा था रूम में एक कॉर्नर पे रखना है, उसके आगे भी आपने पानी रखना है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा था हीटर दूर रखना है बच्चे से। मैंने उष्णा को हीटर के आगे इतना लिटाया कि उसकी स्किन जिस्म की फुल मैंने काली कर ली थी। तो अनाया को मैं हीटर वो एक कॉर्नर में रखती हूँ, उसके बाद अनाया को इतनी दूर चारपाई। अच्छा, उसके बाद ये वो ड्रेस है जो मैंने उष्णा जब पैदा होने वाली थी तब मैंने बनवाया था कि उष्णा जब पैदा होगी तो मैं इसका ना ये पहना के इसकी फ़ोटोज़ वगैरह बनाऊंगी इसके फर्स्ट डे पे। तो ये ड्रेस हम घर भूल गए थे, उसके बाद बिज़ी वगैरह हो गए थे, शायद मैं मम्मा घर चली गई थी, तो ये हमने पेटी में फेंक दिया ये वाला ड्रेस। और जब अनाया पैदा होने लगी थी तो मैंने सोचा ये ड्रेस निकाल के उसको फर्स्ट डे पे पहनाऊँगी। तो अनाया इतनी जल्दी पैदा होगी तो उसकी शर्ट ये जैकेट भी अनाया को नहीं पूरी आएगी। तो फिर मैंने ये ड्रेस रख दिया है कि अनाया अब 4, 5, 6 मंथ की होगी, जब इसको पूरा आएगा इंशाल्लाह तब इसकी ना अच्छी सी ना फ़ोटोज़ वगैरह बनाऊंगी। ये ड्रेस मैंने बड़े प्यार से बड़े शौक़ से बनवाया था कि अपने बच्चों को ना पहना के इसकी फ़ोटोज़ वगैरह बनाऊंगी। तो ये अभी ड्रेस हमारे पास पड़ा है, ये अनाया को शायद पूरा आ जाए। खैर, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अब मैं ट्राई करूँगी अपनी सारी जर्नी वगैरह ना शेयर करूँ। तो वीडियो यहीं पे हमारी एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।